वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें मुतवक्के। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुताल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था, महंगाई को कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ में पुरवकार तकरीब कल होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। मार्का हक का 1 साल। शहर शहर अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सरगोधा में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती रैली। चनियोट, औकाड़ा और वजीराबाद में तकारीब और रैलियां। करक और खैरपुर में भी पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर। शुरका ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी शिकस्त दी जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शहरियों ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। साउथ एयर का पहला ATR तैयारा पाकिस्तान पहुंच गया। साउथ एयरलाइन आइंदा माह अपना ऑपरेशन शुरू करेगी। ये ऑपरेशन मुल्की एविएशन की इलाकाई मार्केट में नए बाब का आगाज साबित होगा। इक्तिसादी सरगर्मियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम। कहा, महंगाई से जेबें खाली हो गई। 2 वक्त रोटी खाना मुश्किल हो गया। खुदारा हुकूमत सारा बोझ अवाम पर ना डाले। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 19 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हमारा सारा तेल आबनाए हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। हमें हमारी ही गैस नहीं दी जा रही। विफाक के साथ बैठकर खैबर पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक पेट्रोल डीजल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। आलमी मार्केट का नाम लेकर भारी लेवी ली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर रद्द-ए-अमल। लिखा, गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, विफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। पेट्रोलियम लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। किसी भी IMF प्रोग्राम के दौरान पेट्रोलियम लेवी में इतनी तब्दीली नहीं देखी। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF के मुतालबात पर हद से ज्यादा अमल दिखा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक पेट्रोल डीजल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है।
आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली प्रोग्राम के तहत 22 करोड़ डॉलर भी मिलेंगे। एलामिया जारी, आईएमएफ का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। एलामिया में कहा गया, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। आईएमएफ से 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की ये चौथी किस्त है। अमरीकी तजावीज पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान में फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इकदाम करेंगे। ईरान अमरीकी तजवीज का जायजा ले रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका की ताज़ा तजवीज पर फैसला मुशावरत के बाद किया जाएगा। अमरीका ने जंग बंदी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। किसी भी जारहियत और मुहिमजोही का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। रूसी वजीर खारजा का यूएई हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। सरगई लारोफ ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ताकि खित्ते में दोबारा कशीदगी और मुमकिन तसादुम को रोका जा सके। पेंटागन ने ईरानी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी फौज के मुताबिक ईरानी फोर्सेस से फायरिंग के तबादले के बाद जहाजों को नाकारा बना दिया गया ताकि वो खलीज ओमान की बंदरगाहों तक ना पहुंच सकें। ईरानी एहलकार के मुताबिक जुमेरात को अमरीका ने ईरानी माल बरदार बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाइस 10 मल्लाह जख्मी और 5 लापता हो गए। खबर एजेंसी महर ने सूबा हुर्मुज़गान के एक ओहदेदार के हवाले से बताया, अमरीकियों की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ और बुहिरे ओमान के पानियों में की गई कार्रवाइयों के दौरान एक माल बरदार जहाज मिनाब के पानियों के करीब टकरा गया और उसे आग लग गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 70 से जायद ऑयल टैंकर्स को रोका गया। ये तिजारती जहाज 166 मिलियन बैरल से जायद ईरानी तेल ले जाने की सलाहियत रखते हैं, जिसका तखमीना 13 अरब डॉलर से जायद है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम में काजी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान के लिए फौजी साजो सामान की खरीदारी में मुअव्विन 10 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक पाबंदियां उन अफराद और इदारों पर लगाई गई हैं जिन्होंने ईरान के हर्बी सामान की खरीदारी में मुआवनत की। पाबंदियों की जद में आने वाले इदारों में चीन और हांगकांग में कायम कंपनीज भी शामिल हैं। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी CIA का कहना है, तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अपनी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है अमरीका ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के दावे दुरुस्त नहीं।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल और खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। अब्बास अराक्ची और बरतानवी वजीर खारजा ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी बात की। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर गाड़ी पर हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। 24 घंटों के दौरान इसराइली फजाई हमलों में 30 अफराद शहीद हो चुके हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब सलाहुद्दीन अहमद से ढाका में मुलाकात। मनशियात की गैर कानूनी नकल व हमल और स्मगलिंग रोकने के लिए ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। वजीर दाखिला ने बांग्लादेशी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुकालमे, इक़्तिसादी ताउन के फरोग के लिए कोशिश कर रहा है। इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी ताउन का पाकिस्तान की पायदार तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान माशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और इदारा जाती बेहतरी की जानिब गामज़न है। शफाफियत, एहतसाब और मजबूत मालियाती निज़ाम पायदार माशी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर वॉरियर्स मार्का हक के खामोश मुजाहिद बगैर गोली चलाए दुश्मन के तकब्बुर को खाक में मिलाकर डिजिटल महाज पर नई तारीख रकम की। साइबर टीम ने दुश्मन के हसास अस्करी डेटा तक रसाई हासिल की। भारत के बिजली, पेट्रोलियम, एनर्जी ग्रिड्स मफलूज किए। दुश्मन को वो कारी जरब लगाई कि संभलने का मौका भी न मिला। भारतीय फजाइया के रडार्स अंधे और राबते मुनक़ता हो गए। कौम अपने इन मुहाफिजों और साइबर शाहीनों को सलाम पेश करती है। मोदी सरकार को फिर दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई का सामना। कैनेडियन पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में कहा गया है, भारत कनाडा में खुफिया मुदाखलत और असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खालिस्तान तहरीक कानूनी सियासी सरगर्मी करार दे दी। कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट में भारत को गैर मुल्की मुदाखलत करने वाले मुल्कों में शामिल कर लिया गया। ढाका टेस्ट का दूसरा टेस्ट, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। ओपनर्स का पुरएतमाद आगाज, बांग्लादेशी टीम 413 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान नजमुल हुसैन सेंचुरी, मोमिनुल हक 91, मुशफिकुर रहीम 71 रन के साथ नुमाया। मोहम्मद अब्बास की 5 और शाहीन आफरीदी की 3 विकेटें। और पाक जिम्बाब्वे विमेन टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कुछ देर में शुरू होगा। कौमी टीम को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले और दूसरे मैच में रिकॉर्ड मार्जिन से कामयाबियां हासिल की।